और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 11वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी और उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा और दुश्मन के पूरी तरह खत्म होने तक ये जंग जारी रहेगी। साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में अब तक 5000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ बहुत अहम ठिकानों को अभी जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर बाद में कार्रवाई की जा सके। फ्लोरिडा के डोरल शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध में काफी बड़ी बढ़त हासिल कर ली है और हो सकता है कि ये लड़ाई जल्द खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। और इससे पहले अगर हम देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग जल्द खत्म हो सकती है। ट्रंप के विरोधाभासी बयानों का अमेरिका से लेकर एशियाई बाजारों पर भी असर देखने को मिला है। तो ईरान की सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि पश्चिम एशिया में चल रही जंग का अंत वे तय करेंगे। ये बयान जो है ट्रंप के जंग जल्द खत्म करने की बात के बाद आया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बयान में आगे ये भी कहा है कि अब इस क्षेत्र के हालात और भविष्य का फैसला ईरान की सशस्त्र सेनाओं के हाथ में है और अमेरिका की जो सेना है वो जंग को खत्म नहीं करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान के धार्मिक शासन के खिलाफ अंतिम जीत हासिल करने की भी बात कही। ये बयान तब आया जब ईरान के धार्मिक नेतृत्व ने हाल ही में मारे गए सर्वोच्च नेता अली खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई को नया सर्वोच्च नेता चुन लिया। और इसका मतलब साफ है कि ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका का लक्ष्य केवल जंग रोकना नहीं है बल्कि तेहरान की मौजूदा धार्मिक सत्ता पर पूरी तरह से जीत हासिल करना भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का आज 11वां दिन है और ईरान पर हमले से शुरू हुई ये जंग पूरे पश्चिम एशिया में इस समय फैल चुकी है। ईरान की सेना ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमलों की एक नई लहर शुरू की। इसके अलावा नाटो के सदस्य देश तुर्की पर भी एक और मिसाइल दागी गई। 5 दिनों में ये दूसरी ऐसी घटना थी। हालांकि नाटो की वायु रक्षा प्रणाली ने उस मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया और इन सब के बीच तेहरान में कई धमाकों की आवाज भी सुनी गई, जिन्हें 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद राजधानी पर सबसे भारी हवाई हमला माना जा रहा है। ईरानी मीडिया ने नुकसान और हताहतों के बारे में जानकारी नहीं दी है। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के शहर इस्फहान, तेहरान और दक्षिणी ईरान में बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। इजरायली सेना के अनुसार उसने कई ढांचागत ठिकानों को निशाना बनाया जिनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड का ड्रोन मुख्यालय भी शामिल है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा ठिकानों पर नए हमले किए जिसमें बहरीन का एक पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। युद्ध के कारण तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं।